वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी का टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी में जो है उसका डेफिनेशन, परिभाषा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो है हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। तो सर हम लोग जो है इसका वेलोसिटी का टाइप्स, वेलोसिटी का डेफिनेशन और उसका टाइप्स के बारे में आज जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जो है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन को जानेंगे कि है वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं वेलोसिटी का क्या है। तो इसका पहले जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन कहता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स defined as the ठीक है डिस्प्लेसमेंट of the object. The velocity of an object defined as the displacement of the objects per unit time. इसका डेफिनेशन क्या बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर है और ये बी पोजीशन, दो पोजीशन है। अगर यहाँ देखिए ये क्या है, मान लेते हैं ओ पी क्यू है, 3 पॉइंट है इस ए बी लाइन सेगमेंट पर है। कहता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे मान लिया जाए कि एक यूनिट हम मान लेते हैं 10 सेकेंड को, ये भी 10 सेकेंड हो जाएगा, ये भी 10 सेकेंड होगा और ये भी 10 सेकेंड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पर यूनिट टाइम में 10 यूनिट टाइम में जो जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा वही जो है उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। इसका हम लोग दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। कब, कि जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तब हम लोग जो है इसका डेफिनेशन को हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट जितना यूनिट टाइम में चेंज करेगा वही ऑब्जेक्ट का उसका वेलोसिटी कहलाएगा। इसमें और एक इसका हम लोग डेफिनेशन जान सकते हैं, क्या कि स्पीड में, अगर स्पीड जो है उसका फिक्स डायरेक्शन हो जाए तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या है, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अगर जो है वेलोसिटी जो है स्पीड का जो अगर डेफिनेट डायरेक्शन हो जाएगा तो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो है डेफिनेशन के अनुसार एक फार्मूला यहाँ पर डेवलप हो रहा है, क्या कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम,
यस सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका हम लोग इसका देखिए फार्मूला कैसे दिखाएगा, ठीक है। क्या बोला था डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यह जो है वेलोसिटी का डेफिनेशन से फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। तो क्या है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ जो है वेलोसिटी जो है हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो है या वेलोसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी में बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। जो है वेलोसिटी क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ए पॉइंट पर है और ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। मान लेते हैं कि 3 पॉइंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ठीक है राइट डायरेक्शन की ओर मूव करता है, ऐसे राइट डायरेक्शन की ओर मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। कब, जब ये राइट मूव करेगा तब, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब होगा नेगेटिव, जब ये लेफ्ट की ओर करेगा मूव तब, लेफ्ट की ओर मतलब 0 से जब लेफ्ट की ओर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। और 0 कब होगा, 0 वेलोसिटी कब होगा, मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 कब हो जाएगा जब वो रेस्ट में होगा, जब वह रेस्ट में होगा दैट मीन्स ओ पॉइंट पर जब होगा तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो है वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है यूनिट, ठीक है। यूनिट इसका क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, है ना, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो उसका यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो हमारा हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे मीटर पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे नहीं कीजिए मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। इसी को हम लोग कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो डेफिनेट डायरेक्शन में हो जाता है तो भी हमारा वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का जो डेफिनेट फार्मूला है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें से जो है वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव अब 0 तीनों हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव कब होगा जब वेलोसिटी जो है राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में करेगा तो नेगेटिव, और जब वो खड़ा रहता है
तो स्टेशनरी पॉइंट पर रहेगा या रेस्ट में रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसका यूनिट पर। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। सो वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसका पहला टाइप जो है वो है हमारा क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका हिंदी क्या होता है, समान वेग, है ना, समान वेग। तो हम लोग जो है यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन पढ़ चुके थे। तो उसमें क्या था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves equal displacement in equal interval of time without changing direction is called uniform velocity। बात समझ में आया कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या, थोड़ा सा जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर चेंज कर रहा हो तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको देते हैं कि क्या है कि यहाँ 2 पॉइंट है, एक P है और दूसरा Q है। मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ये दोनों के बीच में इक्वल इंटरवल मान लेते हैं, दोनों के बीच में इसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, मान लेते हैं A, B और C है। A का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 10 मीटर, ठीक है, ये भी 10 मीटर होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, 10 मीटर और ये 10 मीटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस 10 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए मान लेते हैं कि P से A जाने के लिए जो है इस कार को जाने में मान लेते हैं कि 5 सेकेंड का टाइम लेता है, ठीक है। तो इस कार को अगर जो ये कार है, ठीक है, अगर A to B भी जाने में अगर 5 सेकेंड का टाइम लेता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, सब इक्वल डिस्प्लेसमेंट है और इक्वल टाइम इंटरवल भी ले रहा है। दैट मीन्स ये भी 5 सेकेंड का टाइम लेगा, ये भी 5 सेकेंड का टाइम लेगा। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जाना जाएगा। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करेगा तब, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन में चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में अगर जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा हो तब जो है उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे हमारा दूसरा टाइप जो है वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग। असमान, यहाँ पर देखते हैं हम लोग
कि समान वेग में क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करता था तो हमारा यूनिफॉर्म कहलाता था। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट displays unequal displacement in equal interval of time is called non-uniform वेलोसिटी। जब को ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्प्लेस की जगह हम लोग कवर भी लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, ठीक है, covers unequal displacement in equal interval of time, then that type of velocity is called a क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, क्या बोला कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं बी, ठीक है, क्या है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर देखिए P है, ए Q है, ए R है और ए S है, ठीक है। तो देखिए अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी हमारा मान लेते हैं 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। और इन सभी डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए जो है वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम ले रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसका इक्वल टाइम जो मान लेते हैं वो हमारा 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, then that type of velocity is called non-uniform velocity। क्यों, इसका डायरेक्शन किधर है, इस ओर है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में कि ए पी का जो कितना था डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, जैसे 5 सेकेंड में 2 मीटर एक बार डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ पर देखिएगा कि 5 सेकेंड में यहाँ 7 मीटर डिस्प्लेस हो गया। फिर यहाँ अगला पॉइंट पर जो है कि 10 मीटर जो है 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो क्या हो रहा है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम जो है वो बराबर ले रहा है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी असमान वेग कहलाएगा। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो उस टाइप का वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इज इट क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, एवरेज वेलोसिटी। इसका हिंदी होता है औसत वेग, औसत वेग। ये क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो एक टाइप का रेशियो है। किसका रेशियो है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, समझे कि नहीं, सॉरी एक टाइप का क्या है वो रेशियो है। एवरेज वेलोसिटी यहाँ लिखिए, एवरेज वेलोसिटी इज defined as the ratio between
टोटल डिस्प्लेसमेंट total displacement to the total time taken by the object। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या बोला कि एक टाइप का रेशियो है किसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का। जैसे को ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है मान लेते हैं कि S1 S2 S3 जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है T1 T2 T3 टाइम सेकेंड में, तो उसमें हमारा क्या होगा, इसका एवरेज वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी है, यहाँ पर ए भी लिखा है, इसका मतलब होगा कि एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारा किसका निकल गया, एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आया कि नहीं। इसका भी जो है यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि S1 S2 S3 बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेट S1 S2 S3 Sn be the displacement covered by the objects in time T1 T2 T3 Tn respectively। ठीक है, देन तब क्या होगा, तो यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे बाय द टोटल टाइम कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 Sn डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट S1 S2 S3 से लेकर के Sn तक हो रहा है और उसको कवर करने में T1 T2 T3 Tn टाइम लग रहा है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि जब को ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको नोट में लिख लेते हैं, इफ द velocity of an object changes uniformly, at a uniform rate, then तब उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तब यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी
प्लस इनिशियल वेलोसिटी को u बोला जाता है, ठीक है, u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हम लोग कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा तब। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस फार्मूला से जो है हम लोग एवरेज वेलोसिटी का जो है कंसेप्ट को जान सकते हैं। कब? जब यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी चेंज होगा तब। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी का टाइप्स क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वह डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज करेगा, जिस यूनिट टाइम में चेंज होगा, वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, समझे। इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो पढ़े, वो क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या था कि इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। बात समझ में आया कि नहीं?